सा होगी। और आप लोग जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता होगा तो आपको भी पूरा मन गाजते होंगे, यार चलो अब मुझे बूंदियार सेब चलेगा आज, है ना। और एक बार नहीं 5 बार जाके लेते थे, एक बार ये खत्म धो लिया कुछ नहीं है, अब फिर जो एक बार जाते थे लाने के लिए, जाते थे कि नहीं जाते थे। और हम भी कई बार किए ऐसा, खीर खींच देता था तो क्या करते थे, खा लेते थे, एवं कुछ नहीं है फिर गए दलाना है तुरंत वहाँ पी लेते थे, फिर वहाँ से चल देते थे। अब हुआ कुछ ऐसा। अच्छा आप ही लोग बताइए, बचवा के जनता तोलन करने के लिए जाता है, कोई जाता है? खाली और दिमाग रहता है ना, क्या जाना गाना और नहीं आ रहा है, और रख बुनिवा रखा है, ही आ रहा है, इससे झूठा मसबा पर है ना। लेकिन सैल्यूट कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? बुनियार सेब पर। जैसे यहाँ सब कहेगा जय हिंद हुआ तो हाथ उसका लाइन में लग गया, है ना। उसका दिमाग कहाँ? बूंदियार सेब पर। हुआ कुछ ऐसा। अच्छा वो आप बताइएगा, ये जो मुखिया जी राजपूत जात को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, और अदर कास्ट का एक गया था इसमें। इसका मतलब ये जाति बिरादर, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुखिया जी जो है ये जातिवाद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इसका मतलब एक जात तो वहाँ गया राजपूत जात का, इसको कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कॉमन नाउन था, क्योंकि एक ही लोग था उसमें, एक ही जात के लोग था, बाकी बात उसमें कोई भी जात के लोग नहीं था। इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। एकदम पढ़ाई को एकदम मूवी की तरह समझिए, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, आपकी बार जब आया 26 जनवरी, मुखिया जी का हो गया फेरा, और फेरा हो गया, अगला मार्च में था इलेक्शन। मुखिया जी का बड़ा टेंशन इस बात का हुआ कि भाई अब जीते तो नहीं पारबे, अब की हाल होते। अगला बार तो कोकरो खिलेबे नहीं किए, खाली राजपूत जात के खिलाए, तो इसने फैसला लिया। कभी कभी बुर्बक भी होशियार हो जाता है। इसने कहा कि अब की बार सबको काट देना है और सबको कहना है सब जात के आना है। मुखिया जी अब की बार जो है बड़ा दयालु हो गया है, रात में सपना आया था कि अब जो है तुम ये बन जाओगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हुआ सब जात के, अब की बार सब जात का आया, राजपूत हो, यादव हो, भूमियार हो, फलाना ठिकाना, सब जात का आ गया, सब जात का आ गया। और उसके बाद उसको कहेंगे, उसमें था सब जात का, इसलिए कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि सारा जात बिरादर के होता, झुंड बना के आ जाता, सब झुंड में। और सबके एक 15 अगस्त के मारल सब, है ना, कि अभी चलो पूरी अभी बुनिया से तो हुमेज के मिलेगा। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ आपको समझ आ गया कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन भी समझे। कॉमन नाउन खत्म हो गया। कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस जैसे टाउन, स्कूल, सिटी, ईटीसी। क्या ऐसा ये टाउन का जात है? नहीं है। टाउन तो हर टाउन कहेंगे, एक टाउन बोलेंगे इसका मतलब सब शहर का बात हो गया। ओके, तो शहर कैटेगरी में आया कि नहीं आया? शहर कैटेगरी हुआ। स्कूल का कैटेगरी है कि नहीं है? स्कूल। अच्छा बताइए, स्कूल का जात हुआ कि नहीं हुआ? फलाना स्कूल है, जैसे सरकारी स्कूल एक तरफ हो गया, प्राइवेट स्कूल एक तरफ हो गया, तो हुआ जाति बिरादर हुआ कि नहीं हुआ इसके बीच? अरे फलवा बेटवा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो कितना गिल्टी फीस होता है। वही कहता है, वही जो है कहता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कितना बेहतरीन लगता है यार, इसको बेटा इसका बाल बच्चा पढ़ा लिखा होगा। है समझ में? तो दो स्कूल का दो जात हुआ कि नहीं हुआ? एक प्राइवेट एक सरकारी, है ना। एक प्राइवेट स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल, खत्म कहानी। जैसे उसके बाद स्कूल, सिटी, है ना, सब क्या है, सब ही सब आ जाएगा कॉमन प्लेस में आ जाएगा। कॉमन प्लेस में आ जाएगा। अब कॉमन पर्सन की बात होगा तो वो आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, टीचर आ जाएगा। ये सब भी क्या है आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कॉमन थिंग। कॉमन थिंग मतलब बुक। अगर एक बुक बोल देंगे तो बुक का जात हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? जैसे फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हर जात पूरा अलग हुआ कि नहीं हुआ? सब जात का बात हो रहा है कि नहीं अलग? क्या बायोलॉजी में केमिस्ट्री का चीज़ पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा। हिस्ट्री में फिजिक्स का चीज़ पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा? जात का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कॉमन थिंग मतलब क्या? बुक हो गया, टेबल हो गया। टेबल जो कहेंगे, टेबल तो बहुत सारा टेबल होता है। गरीब के यहाँ जाइएगा तो उसके यहाँ अलग टेबल मिलेगा आपको, है ना। अलग टेबल क्या मिलेगा? नीचे नहीं आपको बैठ के खाना पड़ेगा, वो उसका अलग टेबल होता है ना। गरीबों के लिए तो टेबल है, जहाँ बैठे हो उसके लिए टेबल भी हो जाता है ना। ये तो अमीरों के लिए ऐसा चीज़ है। अमीरों के लिए याद रखिएगा, ये दुनिया में खास करके इस धरती पर, इस दुनिया में जो है खास करके अमीरों के लिए ही सारा चीज़ है। गरीबों के लिए कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ नहीं, रात दिन बराबर उसके लिए, है ना। उसके लिए कोई कुछ नहीं है। चलिए, जितना ढीस ढास डिंग पतला मारता है सब अमीरे मारता है, चाहे वो कुछ भी हो। कॉमन एनिमल डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, ईटीसी। देखिए वो गाय की बात कीजिएगा तो सारा गाय आ जाएगा। गाय का जात है कि नहीं है?
गाय का जात है कि नहीं, फलाना जात का, ये नस्ल का, ये इसका गाय है, ये जो है जर्सी गाय है, ये तो नील गाय है ना। तो गाय का कैटेगरी हुआ कि नहीं हुआ, गाय का जात हुआ तो क्या होता है कि नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन में देंगे कि नहीं देंगे, कॉमन नाउन में देंगे, कॉमन एनिमल में देंगे, कॉमन एनिमल में उसके बात करेंगे। आगे समझ में, जैसे बकरी, बकरी कहेंगे तो बकरी का जात होता है कि नहीं, उसका भी जात होता है, बकरी का भी जात होता है। डॉग, कुत्ता भी अलग अलग नस्ल का कुत्ता आता है। गाँव देहात वाला कुत्ता तो एक अलग है, कुछ है ना, ये अलग है नस्ल का होता है, ये ओरिजिनल कुत्ता होता है, कहते हैं ना कुत्ता ओरिजिनल, यही ओरिजिनल कुत्ता होता है। कुत्ता अगर ये इसी को ओरिजिनल होता है, वफादार कुत्ता उतना होता ही नहीं, सब इस नस्ल इसका दूसरा कुछ होता है। तो देखिए डॉग का भी जात होगा कि नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। आगे समझ में, अब आगे बढ़े, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या बोलेंगे, द नाउन विच आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएटर एंड कलेक्शन और थिंग, जिसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे झुंड की बात हो उसी को कहेंगे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कहीं दिक्कत, जैसे देखिए कोई चीज़ का ग्रुप हो गया, जैसे चाबी का झुंड हो गया, तो उसको कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ताला का झुंड हो गया, कलेक्टिव नाउन। कबूतर का जो है समूह, जैसे झुंड हो गया, है ना, आदमियों का झुंड हो गया, कलेक्टिव नाउन। ताकि बढ़ते, जैसे देखिए ए ब्रेस ऑफ पिजन, कबूतरों का झुंड। फलों की टोकरी, ए बास्केट ऑफ फ्रूट, फलों की टोकरी। ए बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा। आ रहा समझ में, ये सब जो है, जैसे उसका ब्रंच हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद आपका जो है आपका ब्रेस हो जाए, ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्या झुंड की बातें बताता है ना। जैसे देखिए झुंड हो गया, कबूतरों का झुंड हो गया, फलों का टोकरी हो गया, घरों की पंक्तियाँ हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, है ना, अंगूरों का गुच्छा हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आपका कलेक्टिव नाम होगा, क्योंकि इससे समूह का मालूम चलता है, झुंड का मालूम चलता है ना। जिससे अभी आपको बताए थे कि हर जगह का लोग आया था, वहाँ झुंड की बात हो रहा है, आदमी की झुंड की बात हो रहा है ना। तो बोलेंगे मैन ग्रुप, है ना, मैन का ग्रुप, है ना, आदमियों का समूह। आगे समझ में, हाँ। उसके बाद ए ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति। ये ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति, क्योंकि एक घर नहीं बल्कि घर की पंक्तियां है ना, घर की पंक्तियां। घर देखिएगा आपको लाइन बाय लाइन लगा हुआ कि नहीं, सब है ना, घर की पंक्तियां है कि नहीं, इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन कहीं दिक्कत, आपको कलेक्टिव नाउन का बहुत सारा कलेक्टिव नाउन आपको है, लेकिन सारा कलेक्टिव नाउन का इम्पोर्टेंट नहीं है ना। 2-4 को याद रखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे फंस जाएगा, है ना। आपने पहचान लीजिएगा, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आपने छाट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप सीन नॉर बी टच बट कैन बी फील, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप देख, सीन नॉर बी टच बी बट कैन बी फील। अब आगे बढ़ते हैं। द नाउन विच आइडेंटिफाई क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज इक्वल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फील। देखिए, ना तो आप देख सकते हैं, ना ही आप टच कर सकते हैं, बल्कि आप महसूस कर सकते हैं, ना ही आप उसे देख सकते हैं। क्या आप सुंदरता को देख पाइएगा, बुढ़ापा को देख पाइएगा, ये अवस्थाएं होती है। मिठास को आप देख पाइएगा, बल्कि आप जो खाइएगा, आपका जीभ पर जाएगा तो आपको मिठास मालूम चलेगा, है ना, है ना। ये आप बायोलॉजी में पढ़िएगा कि जीभ का 4 जो है, 1 भाग, ये 2 भाग, है ना, सारा चीज़ उसमें कहाँ पे मिठास की मालूम चलता है, कहाँ पे तीखा मालूम चलता है, ये सारा चीज़ जो है आप जो है बायोलॉजी में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठे हुआ। सीन नॉट बी टच, आप नहीं देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि आप उसे फील कर सकते हैं। हवा को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बल्कि आप फील कर सकते हैं। गर्मी को देखते हैं, छूते हैं, आप क्या करते हैं, फील करते हैं। आज आपका मूडी हिल रहा है, हम समझ रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब झूठा मुड़िया हिला दीजिए, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हॉनेस्टी, काइंडनेस, ईमानदारी जो होता है, क्या हुआ, देखते हैं आप उसका,
है ना। अब यार उसका एहसास जो आप क्या करते हैं, फील करते हैं यार इसके अंदर ईमानदारी है, यार इसके अंदर ईमानदारी है, क्या करते नहीं करते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप, एक्शन, पॉवर्टी, गरीबी, अमीरी, क्या ये सब क्या है, ये सभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव से बताते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे समझिए, आगे बढ़ते हैं। वीकनेस, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंपॉर्टेंस में महत्वपूर्ण, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एक्शन, पॉवर्टी, ट्रूथ, सत्य, है ना, सत्य। उसके बाद वीकनेस, नेशनलिटी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका है मटेरियल नाउन, ठीक है। अब आपका है मटेरियल नाउन, समझिएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बचेगा अगले वीडियो में भी देखेंगे, और हम जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, है ना, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर, सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से भी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना बेस्ट आपका तैयारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, द नाउन विच आइडेंटिफाई, मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, द नाउन दैट कैन बी measured or weight but cannot be count। समझ में हुआ। मेजर कर सकते हैं आप, वेट उसका नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, आप उसको गिन नहीं सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं। स्पष्ट हम लिख दिए, कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं। द नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, मेजर और वेट, आप उसे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंट, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे तेल को आप गिन पाइएगा, नहीं गिन पाएगा, पानी को गिन पाइएगा, नहीं गिन पाएगा, चावल को गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, सोना को गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, उसे तोलिएगा, नापिएगा, उसे तोलिएगा, है ना, उसे आप तोल सकते हैं। चावल को आप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अरे सुने, आप गिन नहीं सकते हैं बुआ, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड हो गया, फीस हो गया, फीस को आप क्या कर सकते हैं, आप तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, आप उसे गिन नहीं सकते। आप कोई झूठो टेरटार वाला सवाल लाएगा, आप देखिएगा, अब जैसे फीस का है तो झूठो टेरटार वाला सवाल की लाएगा, भैया हो हम मछलियाँ गिन लेते हैं। अरे बेवकूफ, दो चार 10 गो मछलियाँ तुमने गिन रहे हैं। सवाल कौन उठाता है, टेरटार मतलब समझते हैं, टेरटार मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, चलो भैया कम से कम वीडियो में तो बोलेगा, भैया एक सवाल हाँ बोलो। फीस आप भैया कैसे बोले थे, फीस बोले थे कि आप जो है इसको तोल सकता है, इसे जो है इसे तोल सकता है, इसे आप जो है नाप सकते हो। तो भैया एक बार हमको समझ नहीं आया है कि इसे मछली को हम गिन लेते हैं, आप बोले थे नहीं गिन पाते हैं मछली को। ये सब टेरटार वाला सवाल होता है, इसी का कहता टेरटार ना, जरा कुछ समझ में आता है झूठो हाथ खड़ा करेगा, है ना, झूठो हाथ करेगा। भैया फीस बोले, अरे बकलोल ये तो फीस अब तालाब में भिरा देंगे, गिन पाओगे, हैं नहीं गिन पाओगे। आगे सुनिए, लेकिन झूठो टेरटार वाला सवाल लाना है कि हमारा तो ब्रिलियंट दिखाना कि हम बहुत बड़ा ब्रिलियंट है ना। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट, आप देखिए ये भी सीमेंट, भैया हम सीमेंट के बोरा गिन लेते हैं। अरे बाप लोग बोरा की बात नहीं कर, सीमेंट की बात कर। ये टेरटार वाला सवाल करता है, जो टेरटार है तो वही करेगा। उसके बाद वुड, कॉपर, सिल्वर, टी और घी। अब ये टेरटार वाला सवाल है, भैया घी एक डब्बा गिन लेते हैं। अरे वो डब्बा की नहीं बात कर रहे हैं, घी की बात कर रहे हैं, है ना। ये सब टेरटार वाला लोग पूछेगा बहुत ज़्यादा ये सब। अब आते हुआ नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितना भी दुनिया में सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्टोरी, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इथिक्स, है ना, इथिक्स और इथिक्स हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपका इथिक्स, सिविक्स, जितना भी आपका चैप्टर आपका सब्जेक्ट का नाम होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है, लेकिन बबुआ इस सिंगुलर के रूप में यूज होता है, आज दिन के बाद आपको मालूम चल गया है कि जितना भी सब्जेक्ट का नाम है दुनिया में सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन देखने में लगता है प्लूरल, देखने में प्लूरल लगता है। और लिखे भी है यहाँ पे, लिखे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स डेट लुक प्लूरल बट these are used as singular with singular
सिंगुलर वर्ब। जितना भी दुनिया में नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, है ना, बायोलॉजी हो, हिस्टोरी हो, सिविक्स हो, इथिक्स हो, जितना भी सब्जेक्ट का नाम है सभी सिंगुलर होता है। सभी क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन देखने में कैसा लगता है? प्लूरल। लुक लिख भी दिए कि लुक क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट का लुक कैसा होता है? प्लूरल। लेकिन यूज कैसा करते हैं? सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आप कभी भी वहाँ पे आप जो है दिस डेट नहीं लगाइएगा। ये नहीं कि जो है आप जो है वहाँ पे करके आइएगा, आप सब्जेक्ट दिया, जैसे फिजिक्स दिया है, आप फिजिक्स के यहाँ पे आर लगा के जाइए, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हमेशा आप जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर सकते हो, आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका नाउन यहाँ पे समाप्त होता है।